ठीक है। नंबर 3 राजनीतिक संप्रभुत्व। राजनीतिक संप्रभुत्व, ठीक है। नंबर 3 राजनीतिक संप्रभुत्व और नंबर 4 है लोकप्रिय संप्रभुत्व। लोकप्रिय संप्रभुत्व, ठीक है। संप्रभुत्व के प्रमुख रूप से 4 स्वरूप हैं। वास्तविक व नाममात्र की संप्रभुत्व, कानूनी संप्रभुत्व, राजनीतिक संप्रभुत्व, लोकप्रिय संप्रभुत्व। अब वास्तविक व नाममात्र की संप्रभुत्व क्या है? जैसे भारत में है, भारत में संप्रभुत्व 2 स्थानों पर विभाजित है। जो देश का राष्ट्राध्यक्ष अर्थात राष्ट्रपति है वो नाम मात्र की संप्रभुत्व उसके पास है। उसी के पास संवैधानिक संप्रभुत्व अर्थात नाम मात्र की संप्रभुत्व है। और जो प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद है उसके पास वास्तविक संप्रभुत्व है, ठीक है। उसके बाद कानूनी संप्रभुत्व का मतलब हुआ कानून के दायरे में अर्थात कानून की परिधि में जो कानून बनाने का, कानून को निर्मित करने का प्रमुख संस्था व व्यक्ति है उसमें जो संप्रभुत्व निहित है वो है कानूनी संप्रभुत्व, ठीक है। राजनीतिक संप्रभुत्व जो आपको मालूम है जो पॉलिटिकली संप्रभुत्व है उसको राजनीतिक संप्रभुत्व कहते हैं। ये विद्वान है गिलक्राइस्ट ने कहा है कि कानूनी संप्रभुत्व के पीछे एक और संप्रभुत्व छुपी होती है जिसके सामने कानूनी संप्रभुत्व को झुकना पड़ता है, ठीक है। गिलक्राइस्ट ने कहा कानूनी संप्रभुत्व के पीछे एक और संप्रभुत्व छुपी होती है जिसके सामने कानूनी संप्रभुत्व को झुकना पड़ता है, ठीक। जो चौथी है लोकप्रिय संप्रभुत्व। इस लोकप्रिय संप्रभुत्व के प्रमुख समर्थक जो है वो रूसो है। आपको मैंने बताया था रूसो के बारे में। रूसो ने लोकप्रिय संप्रभुत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। रूसो का मानना है कि जो संप्रभुत्व होती है वो अंतिम रूप से निश्चित रूप से जनता के हाथों में होती है। जनता ही संप्रभुत्व का अंतिम वाहक होता है। इस प्रकार से लोकप्रिय संप्रभुत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन रूसो के द्वारा किया गया। कानूनी संप्रभुत्व का सिद्धांत हॉब्स ऑस्टिन के नाम से प्रमुख रूप से जाना जाता है और इसीलिए बोधा जो है संप्रभुत्व का जनक जरूर है लेकिन वास्तविक रूप में संप्रभुत्व का जनक ऑस्टिन को माना जाता है। किसको? ऑस्टिन को माना जाता है। ऑस्टिन कहता है संप्रभुत्व जो होती है वह ना तो विभाज्य है अर्थात वो अविभाज्य है, आदेय है। इस प्रकार संप्रभुत्व ना विभाजित की जा सकती है ना किसी को दी जा सकती है अर्थात बांटी जा सकती है, बल्कि संप्रभुत्व जो है उसका एकल रूप है और वो अपने आप में बेजोड़ है। उसको ऊपर किसी भी प्रकार का प्रहार नहीं किया जा सकता है, उसमें किसी तरह की काट छाट विभाजन ये सब नहीं हो सकता है। इसीलिए ऑस्टिन को संप्रभुत्व का वास्तविक जनक कहा जाता है, ठीक है। तो संप्रभुत्व जैसे भारत की बात की जाए, भारत जो है 15 अगस्त 1947 के पहले संप्रभु नहीं था। क्यों? क्योंकि भारत की जो संप्रभुत्व थी वो किसके पास थी? अंग्रेजों के पास थी। भारत के लिए जो नियम कानून विधि बनाई जाती थी वो अंग्रेजों के द्वारा बनाई जाती थी। इसलिए जब
15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, तब जो है भारत को पूरी सर्वोच्चता और स्वतंत्रता प्राप्त हुई, जिसके आधार पर भारत आंतरिक दृष्टि से क्या हुआ, सर्वोच्च हुआ और बाह्य दृष्टि से स्वतंत्र हो सका।